सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल त्रिदेव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत पावन और पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मौके पर माँ दुर्गा विभिन्न स्वरूप में धरती पर आती हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना में भक्त मगन हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की श्रद्धा से आराधना करते हैं। इससे उन्हें सुख, समृद्धि, धन धान्य और यश की प्राप्ति होती है और उन पर सदैव माँ का आशीर्वाद बना रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जिसका समापन 24 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ होगा। प्रतिपदा के दिन घट स्थापना करके पूजा शुरू की जाती है, जिसमें प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करें। एक बार माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री की पूजा से नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थीं। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी की इस उपदेश से देवी सती का मन बहुत दुखी हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर शिव जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उससे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उसके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती के हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान का सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल ही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के कारण इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। इस जन्म में शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। माँ शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप हैं, जो सहज भाव से पूजन करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। मन विचलित होता है और आत्मबल में कमी हो तो माँ शैलपुत्री की आराधना करने से लाभ मिलता है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री माता की एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माता शैलपुत्री के दर्शन करने मात्र से भक्तजनों की मुरादें पूर्ण हो जाती हैं। कहा यह भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को माँ शैलपुत्री के दर्शन करने से उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं।
क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल है। तो ये थी माता शैलपुत्री की आराधना। आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी।